दर्दनाक आवाज आ रही है, इसका पता लगाओ कि ये कहाँ से आ रही है। अरे महाराज मैं बताता हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? हमारे इस जंगल में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और दोनों का पेच लड़ गए हैं कर रहे। जब पेच लड़े हैं ना तो एक की पतंग कट गई है। ऐसा नहीं है। तो वो रो रहा है कि मेरी तो कट गई। पतंग कटने की आवाज अलग होती है, ये दर्दनाक आवाज है। तो किसी बच्चे में लड़ाई बात के जाओ मायावान पता लगा करके आओ। अरे बुआ, अरे बुआ सुपर के ये बताइए नाक के। ओ बुआ, अरे कहाँ खुदवा के आई हो बुआ? क्या हुआ? ये हाल किसने किया? पूजा बनाई बुझाई जात धान सुनी से न बनाई बहना ये नाक कटा लगती हमारी चेहरा लो लुहान वो। अरे पता तो मेरा सुपन के क्या तेरा कंसा भैया ने पंचवटी शाले में की हरकत किसकी आई बुरी घड़ी जीने से बेजार हुआ, किसकी मौत से आंख लगी। जिस आंख ने तुझे डराया है मैं उसकी आंखों को फुड़वा दूं। जिस जुबान ने तुझसे सकत का उसकी जुबान पकड़कर खींचवा लो। और ये तेरी हालत किसने की है? मैं पंचवटी की तरफ गई थी, वो दो तपस्वी हैं, उनके साथ में एक स्त्री है। मैं उससे बातें करने लग रही थी तो एक छोटे तपस्वी ने मेरी नाक को मार दिया, कट गई। वो बनवासी, वो बनवासी संतानासी कौन किसके जाए हैं जो बिना आज्ञा के मेरी थाना पंचवटी पर फैले हैं? महाराज कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चिंता ना करो, क्योंकि बुआ जी के दो चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि एक तो नाक कटी है, कभी जुकाम नहीं होगा, और दूसरी बात ये चश्मा नहीं लगा सकती है क्योंकि कान भी कटे हुए ही आधा हुआ है हमारा। चला जाए और बहनामा किया जाए। हर हर सभी राक्षस सेना दल लेकर के आ रहे हैं और इधर माता जानकी के साथ। जी बोलिए। जाओ और जिसने भी हमारी बहन के नाक कान काटे उन तपस्वियों का पता लगा करके आओ। कहीं वो हमारी खौफ से भाग तो नहीं गए। ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छा पता लगा के आऊंगा। और एक बात कह देना, क्या? उनके पास में एक सुंदर स्त्री है। हाँ, उनसे कह दो कि सुंदर स्त्री को हमारे महाराज को दे जाओ। अगर जान प्यारी है तो ठंडे ठंडे में रवाना हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल आप यहीं ठहरो, मैं पूरा पता के लगा के आता हूँ कि इनके नाक और कान कैसे कटे हैं। ठीक है, जाओ। इधर भगवान श्री राम। तुम्हें प्रतीत नहीं है हम क्षत्रिय हैं और तुम जैसे राक्षसों को इस वन में ढूंढते हुए फिर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारे महाराज? हमारे समीप लेकर के आओ। ठीक है, तो यही खड़े हो जाओ। महाराज कहो तो ये देख सकते हैं रामलीला में। क्या हल्द्वानी रामलीला में क्या करें इसका? और आप मेरा गला काट दो। वाह बेकसूर, हम तेरा गला कैसे काट सकते हैं? यही तो है। क्या है? देख सकते हैं बुआ के नाक और कान भरा पड़ा है, उन्होंने बिगर कसूर के नहीं काटे हैं। फिर हमारी बहन का क्या कसूर था? वह तुम्हारी बहन का ये कसूर था
वहाँ घूमने के लिए गई थी और सुंदर राजकुमारों को देख के तो उसके मन में कुछ बड़े घरों की बहन बेटी अक्सर हवाखोरी खाने के लिए बगीचों में अथवा जंगलों में जाया करती है। तो तभी तो नाक कटा के यहाँ आया करती है। और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे महाराज के खल माने गधा, नमक हराम, तुमसे गधा कहा है, खल दूसर, ऐसों को हम बांधने के लिए इस जंगल में आए हैं। बेवकूफ, जब उन्होंने मुझसे गधा कहा तू खड़ा खड़ा सुनता ही रहा। नहीं, मैंने नहीं सुना, मैंने कान में उंगली डाल रखी थी पर उनका मुंह चल रहा था। चलो चला जाए वही। बम बम कैसे हो राम, एक नारी की नाक काट रण में उछल रहा रकुलभूषण, शायद तुझे पता नहीं आ पहुंचे हैं खरदूषण। खरदूषण, अरे तू आया है तो आ, तुझे मेरी ही किस्मत लाई है। अरे पापी का पाप वज्र धोने घर बैठे गंगा आई है, आज मैं तुझे अवश्य समाप्त कर डालूंगा। अरे काटूंगा तेरे से, शरारत सब भुला दूंगा, हवाई जोश में आकर ठोकर से उड़ा दूंगा। महाराज चौचबाजी बंद करो, डिसिम शुरू करो। बम बम कैसे हो, सावधान हो जा। कुछ समय तक भगवान ने युद्ध किया, बाद में सोचने लगते हैं सावधान हो धानी सबल आरती, लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति, तिनके आड़ू तिल समगाटे रघुवीर, तानी सरासन श्रवण लगी पुनि छणसार सतीर। क्यों नहीं, मुझे ऐसा बाण चलाना चाहिए जिससे कि इन सब में प्रत्येक में मैं ही दिखूं और यह आपस में समाप्त हो जाए। भगवान श्री राम ने ऐसा बाण चलाया, हल्द्वानी में रामलीला का आनंद लेते हुए जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि मैं गली गली जाओ, हे रघुवर लाला तो आरती उतारो, नौस निकली गए गंगा जारी, जन करती दुनिया सारी, उन चरणों में खुशी से नवाओ, हे राजा राम आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा शिव जी गाए, राम मित्रों देखा आपने तो मित्रों देखा आपने रामलीला का मंच जो है, देख सकते हैं पीछे कितनी पब्लिक हो रही है, देख सकते हैं। समापन हो गया है रामलीला का, अभी अब कल दिखाएंगे आपको।